सतरंगी के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जी, ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती रहे, हम आपके साथ इसी तरह अब खेलते रहें, खुशियाँ मनाते रहें, हंसते रहें और हमारा साथ इसी तरह कायम व दायम रहे, आमीन सुम आमीन। और जी, अब शुरू करते हैं आज के अपने शो को। और मैं बताती हूँ कि जी, ज़िंदगी नाम है मुकाबलों का। हम मुकाबला करते रहते हैं ज़िंदगी में। जब से हम पैदा होते हैं हमारी ज़िंदगी के मुकाबले शुरू हो जाते हैं। कभी हम बीमारियों से लड़ते हैं, कभी हम बुराइयों से लड़ते हैं, कभी हम अपनी कामयाबियों के लिए जद्दोजहद करते हैं और अपनी नाकामियों से लड़ते हैं, कभी हम अपने दुश्मनों से लड़ते हैं, कभी हम अपने रिश्तेदारों से लड़ते हैं, कभी हम अपने दोस्तों से लड़ते हैं, कभी हम अपने पड़ोसियों से लड़ते हैं। तो जी, मुकाबले तो ये जिंदगी के लड़ाई झगड़े मुकाबले होते रहते हैं और देखते हैं कि जी कौन जीतता है। लेकिन ये जो लड़ाई झगड़ों वाले मुकाबले होते हैं ये तो चले आप एक तरफ कर दें, क्योंकि इन लड़ाई झगड़ों के मुकाबले से कोई फायदा नहीं होता। जो जिंदगी में असल फायदा होता है वो ऐसे मुकाबले से होता है कि जिस मुकाबले में जीतने के बाद आपका नाम हो, लोग आपको कहें कि हाँ जी, कामयाबी इसी को कहते हैं। और कामयाबी के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है या आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी की दौड़ में जो लड़ाई लड़ी जाती है, असल में वो लड़ाई होती है जो आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद बताती है। और आपकी ज़िंदगी का मकसद अगर होता है कोई भी, अगर जो इंसान बगैर मकसद के कोई ज़िंदगी गुजारा है तो उसकी ज़िंदगी को कोई फ़ायदा नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई हम तो घर बैठी ख़वातीन हैं, हम अपनी ज़िंदगी का क्या मकसद बनाएं? तो जी, आप अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं अपनी औलाद की पढ़ाई लिखाई, अपनी औलाद को तरबियत देना, अपनी औलाद को एक ऐसा इंसान बनाना कि जिसके अंदर तमाम अखलाकियात मौजूद हों। और फिर इंसान के बाद पहले इंसान बनाना ज़रूरी है। इंसान ऐसा बनाना, उसकी ऐसी तरबियत करना, उसके बाद उसकी तालीम ऐसी करना कि वो दुनिया में अपना नाम पैदा कर सके, कुछ ना कुछ बने, इस मुल्क की खिदमत करे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम पैदा करे। तो जी, घर बैठी ख़वातीन का यही मकसद होना चाहिए। और जी, हम बात करते हैं अब उस मुकाबले की जो कि आज हमारे शो में होने वाला है। सतरंगी ने हमेशा कोशिश की है कि आपको मोटिवेट करें, आपकी हौसला अफजाई करें, आपको नई नई चीज़ें बताएं, इंफॉर्मेशंस दें, आपको खुश रखें, आपके दुखों में भी आपके शरीक हों। तो हमने पहले एक काफ़ी अर्सा पहले, तकरीबन 1 साल होने वाला है अब इस बात को, मेरा ख्याल है, या 8-9-10 महीने हो गए होंगे, हमने एक मुकाबला किया था, कॉन्टेस्ट कराया था बेस्ट सतरंगी दुल्हन का, शायद आप लोगों को याद हो। और उसके बाद फिर हमने एक और मुकाबला करवाया जो था कि बेस्ट हाउस वाइफ्स का। लेकिन जी, इतने अरसे के बाद मेकअप का मुकाबला जो हमने पहले कराया था, उसके बाद आज फिर हम एक मेकअप का मुकाबला कराने वाले हैं। वो था दुल्हनों के लिए मेकअप के, जी दुल्हन, बेस्ट दुल्हन कौन तैयार करता है। लेकिन ये जो मेकअप का मुकाबला है इसमें हम, ये कुछ डिफरेंट है। इसमें हम बहुत कुछ चीज़ें ऐसी कराएंगे जो कि शायद कभी किसी ने ना कराई हो अपने शो में, बल्कि शायद आज तक कभी किसी शो में हुई नहीं है, बल्कि यकीनन नहीं हुई है। तो ये जो मुकाबला आज सतरंगी में होने वाला है, ये कभी किसी मॉर्निंग शो में, बल्कि किसी भी शो में हुआ ही नहीं है। ये जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को खुद अंदाजा होगा कि हाँ, ये चीज़ तो हम पहली बार देख रहे हैं। क्योंकि हमारी टीम की और हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि आपको कुछ नए से नया दिखाएं, चीज़ें वही पुरानी हो, अंदाज थोड़ा डिफरेंट हो। तो आज जो मुकाबला होने वाला है सतरंगी में है वो है बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का मुकाबला, जिसमें सिर्फ सैलून के ही नहीं बल्कि टीवी मेकअप आर्टिस्ट भी शामिल हैं, जिनके ड्रामे आप रोज़ देखते हैं और मॉडल्स को और आर्टिस्टों को सजा हुआ देखते हैं कि एक्ट्रेसेस के कैसे कैसे मेकअप होते हैं, गेटअप्स होते हैं। ये आज हम आपको बताएंगे कि ये इस ड्रामे के पीछे किन लोगों का हाथ होता है जो कि हम लोगों को खूबसूरत बनाते हैं। और हम उनकी भी बात करेंगे जो कि गली मोहल्लों में आपके साथ, आपके सामने मौजूद होती हैं, जो मुख्तलिफ सैलून्स पे होती हैं और आपकी शादी ब्याह में, पार्टीज में आप लोगों को तैयार करती हैं। तो आज ये मुकाबला होने वाला है किस चीज़ का? मेकअप का, लेकिन है थोड़ा सा हट के, क्योंकि सतरंगी लाता है हमेशा हट के चीज़। और देखिएगा ये हमारे प्रोग्राम में जब आप ये देखेंगे उसके बाद आपको हर मॉर्निंग शो में मुकाबला नजर आएगा। तो जी, एक हम आपको पैकेज दिखाएंगे पहले, फिर उसके बाद वापस आएंगे, फिर ब्रेक पे जाएंगे। तो जी, पैकेज दिखाएं, वो पैकेज जो हमने बेस्ट सतरंगी दुल्हन के लिए किया था मेकअप का मुकाबला, दिखाइए जी। आज है ब्राइडल मेकअप, कौन सबसे अच्छी सतरंगी दुल्हन तैयार करेगा, कौन बनाएगी बेस्ट सतरंगी दुल्हन। सारी बहुत कॉन्फिडेंट हैं और पोटेंशियल कितनी है ये यहाँ पे पता चलेगा। जल्दी करें, आप तो बहुत
स्लो काम कर रही हैं भाई। ये भी देखा जाएगा कम टाइम में कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है। टू मच लाउड मेकअप और बहुत प्रोमिनेंट नहीं इतना सूट कर रहा। ये भी ध्यान रखें कि ये नहीं कि अगर आपको मेकअप आता है करना तो आप सारी एक्सपर्टीज दिखानी है। इतनी स्ट्रेट कटी हुई लैश जो है वो आपको खुद नहीं लग रहा कि बड़ी स्क्वायर आंखों। आपको लगता है आपने बेस्ट कर दिया आज का, आप कंपटीशन में आई हैं, पता है आप। जो भी ये मुकाबला जीतेगा उसको मिलेगा एक्सप्रेस की तरफ से हम ट्रॉफी देंगे, वाजिद खान का बेस्ट ब्यूटिशियन का सर्टिफिकेट मिलेगा और सिल्वर रिवाज की तरफ से मिलेगी एक रिंग। नंबर 1 आई आप हैं आगे आ आप। जाए। आप रेफर जी, तो मुकाबला होने जा रहा है। आप लोग तैयार हैं सब देखने के लिए कि क्या होने वाला है आज सतरंगी में? इतना छोटी आवाज क्या हुआ? मुगल खाना नहीं खिला के लाए लोग ऑडियंस को? नाश्ता तो करा के लाया करो, बेचारों का आवाज ही नहीं निकल रही। मेरी तरह खाया करे, मेरी तरह जिस तरह मैं खाती हूँ सुबह सुबह। और जी अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम मुबारकबाद देना चाहते हैं सतरंगी की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आमिर लियाकत साहब को, जिन्होंने आज फिर एक नया मॉर्निंग शो स्टार्ट किया है एक नए चैनल के साथ। तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह उनको कामयाबियां दे, खुशियां दे, आमीन सुमामीन। और इसी चीज के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे और करेंगे मुकाबला कि देखेंगे आज कौन बनता है बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। सतरंगी में हो रहा है मुकाबला बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का। बेस्ट सतरंगी दुल्हन के बाद अब आया है बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट और देखते हैं कि आज का मुकाबला कौन जीतेगा। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगी अपने मुअज़्ज़िज़ जजेस को, जो कि आएंगे यहाँ पर और देखेंगे कि किसने कैसा मेकअप किया, किसमें कितनी एबिलिटी है, किसमें कितना फन है, किसमें कितनी ज़्यादा सफाई है किसके मेकअप में। तो जी सबसे पहले मैं जिसको मेकअप आर्टिस्ट को बुलाऊंगी वो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त भी है और 15 से 20 साल हो गए उसे इस फील्ड से वाबस्ता हुए हुमा ज़ारा सैलून पे आप उनको मिल सकते हैं जाकर। आपकी बहुत सारी तालियों में हुमा ताहिर। तशरीफ रखिए। अच्छी लग रही है यार। आज मैंने अपने बाल भी खुद बनाए और अपना मेकअप भी। आज आप मुझे भी नंबर देंगी। बहुत अच्छे बाल बनाए। पीछे से सही है देखो। हाँ बहुत अच्छे। बड़ी मुश्किल से आय करके पिने लगाई। बहुत अच्छे बाल बनाए। थैंक यू सो मच। यार तो मजाक तो नहीं कर रही? नहीं सीरियसली बहुत अच्छी लग रही है। पता नहीं चलता है मेरे दोस्तों का मजाक और रियल में क्या सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा थैंक यू सो मच। कपड़े हैं मुअज़्ज़म अब्बासी के। अच्छा जी अच्छा जी। अब मैं दूसरी अपनी जज को बुलाऊंगी। 30 साल से इस शोबे से वाबस्ता है और वो भी बड़ी ही प्यारी पर्सनालिटी है उनकी। जब आप उनके साथ बैठते हैं तो वो हर वक्त हंसती रहती हैं और अपनी एनर्जी दूसरों के अंदर ट्रांसफर करती रहती हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में एनजी सैलून से एनजी मार्शल। क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप? तशरीफ रखिए। और जी हमारे जो तीसरे जज हैं मुझे लगता है उन्होंने कहीं गाड़ी वाड़ी मार दी है, क्योंकि अक्सर वो अपनी गाड़ियां रोडों पे धड़ धड़ करके मार देते हैं दूसरी गाड़ियों के सामने और फिर पुलिस वाले के आसपास उनके खड़े होते कहते हैं कसम से मेरे दिमाग में ही नहीं था, ये अचानक सामने वाला रुक गया, मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो खैर जी गलती तो ऐसे आगे वाले की ही होती है। तो हो सकता है वो किसी रोड पर खड़े हुए किसी से लड़ रहे उस वक्त, तो जब वो आएंगे तो हम उनको बुला लेंगे। लेकिन अब हम बुलाना शुरू करते हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने आज करना है एक दूसरे से मुकाबला। तो जी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे साथ आज लोग मौजूद होंगे उनमें से जो 3 लोग हैं वो ब्यूटी सैलून से हैं और जो 3 लोग हैं वो हमारी ड्रामा फील्ड से हैं, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, गेटअप आर्टिस्ट हैं। तो जी आपकी बहुत सारी तालियों में सबसे पहले मैं बुलाऊंगी डॉक्टर शमीम अकरम को, जो है यूनिवर्सल ब्यूटी सैलून से। बहुत सारी तालियां जी। जी क्या हाल है आपके? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। कितना अर्सा हो गया आपको? 18 ईयर्स हो गए।
18 इयर्स हो गए हैं और कहाँ से मतलब सीखा तो जाहिर है कहीं अरीब करीब से ही होगा आपने। जी जी। और कितने अब पहले कहीं और जॉब की, अपना ही सैलून बनाया? सबसे पहले शुरू से। तो इतने साल से आपका अपना ही है? इतने साल से मेरा अपना ही है। अच्छा, और ये आपकी मॉडल है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फिजा। फिजा, डर तो नहीं लग रहा कि आज पता नहीं मुझे क्या बनाने वाले हैं ये लोग? नहीं नहीं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मेरी बात हुई थी बैक स्टेज भी इनसे, तो बहुत कोऑपरेटिव हैं और आज पता चलेगा कि कैसा 60s और 70s का दौर रहा। उस दौर में जाके मतलब हम फील करेंगे कि इस तरह की मॉडल्स और हमारी हीरोइंस होती थी। अच्छा लग रहा है। बहुत सारी तालियां बजाइए इन लोगों के लिए। बैठिए जी और हम इनका एक पैकेज देखते हैं। पैकेज दिखाइए जी। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं डॉक्टर शमीम अकरम। मेरे पार्लर का नाम यूनिवर्सल ब्यूटी क्लिनिक है। मेरे पार्लर 18 साल से चल रहा है। मेरे पार्लर में हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, इसके अलावा ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, इसके अलावा वैक्स एंड थ्रेडिंग वगैरह सब की जाती है। सतरंगी बेस्ट मेकअप कॉन्टेस्ट इंशाल्लाह मैं ही जीतूंगी। तो जिसको भी बुकिंग करानी है अभी करवा लें, क्योंकि एक बार मैं अगर जीत गई तो मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। जी वेलकम बैक। आपने पैकेज देखा और जी अब मैं जिन मेकअप आर्टिस्ट को बुलाने वाली हूँ उन्होंने बहुत सारे प्लेस में मेकअप किया है और अभी भी कर रहे हैं। बहुत डिफरेंट किस्म के उन्होंने गेटअप्स भी किए हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों बुलाती हूँ फरहान को। वालेकुम सलाम। फरहान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा फरहान इधर आ जाइए साइड पे साथ में। हाँ फरहान, कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? मुझे 12 साल हो गए। 12 साल हो गए, माशाल्लाह। तो तुम्हें क्या लगता है पहले सबसे पहला प्ले तुमने कौन सा किया था? मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा आगाज़ जो किया है वो ये ज़िंदगी ये कैसी मोहब्बत उसके साथ किया है, जहाँ से मैंने ये सब कुछ सीखा है। और कितना काम किया उसने? 400 एपिसोड किए, एक के 200 एपिसोड किए, काफ़ी काम उसके बीच में भी किया है, लेकिन ये काम जो है वो मेन है मेरे लिए। बहुत सारी तालियां बजाएं जी फरहान के लिए। 400 एपिसोड और हमारे ड्रामे के थे। अच्छा फरहान तुमने हमें बताया था ऐसा? अच्छा आपका नाम क्या है? नेहा खान। नेहा तैयार हो? जी। पता नहीं आज तुम्हें क्या बनाएगा फरहान, है तैयार हो? चलिए जी दोनों के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। बैठिए जी और इनका पैकेज दिखाया फरहान का जी। अस्सलाम वालेकुम वीवर, माय नेम इज़ फरहान खान अलवरी। मेरी क्रेडिट पे बहुत डिफरेंट काम है, जैसे ड्रामा है, सीरियल है, सिटकॉम है, सोप है एंड टेलीफिल्म है। मैंने काफ़ी चैनल्स के साथ काम किया है, काफ़ी प्रोजेक्ट के साथ काम किया है, काफ़ी आर्टिस्ट के साथ काम किया है एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड गेटअप आर्टिस्ट। समीरा पीरज़ादा, आयशा उमर, मारिया वास्ती, ZQ, रियाले सरहदी एंड जावेद शेख साहब, नदीम बेग साहब, नोमान एजाज, फैसल कुरैशी, इन सब के साथ मैंने काम किया है। मैं आ रहा हूँ सतरंगी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट कॉन्टेस्ट में। ऑल कंटेस्टेंट से मैंने सिर्फ यही कहना है कि इस शो में विनर मैं बन के जाऊँगा। हाँ जी वेलकम बैक। और जी अब बारी है हमारे अगले कंटेस्टेंट्स की। इनको मैं बुला रही हूँ। ये है रिजवानास पार्लर से रिजवाना शफीक। बहुत सारी तालियां। कैसी है रिजवाना आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए? मुझे कम से 15 साल हो चुके हैं। मेरा पार्लर सैलून है और मैं ब्यूटिशियन का काम करती हूँ 15 जी, साल वो तो हमें पता है। कितना अर्सा हो गया? 15 साल हो जी, गए? 15 साल। अच्छा आपका नाम क्या है? निशा। निशा तैयार हो? हाँ बिल्कुल रेडी हूँ। देखिए क्या होता है कंपटीशन में। उम्मीद तो अच्छी है कि जीत जाएंगे। भाई देखें कंपटीशन में आना ही बड़ी बात है। जीत हार तो वो तो कोई ऐसी माने नहीं रखती, लेकिन जब आप चाहे आपकी जीत हो चाहे आपकी हार हो, आपको एक हौसला मिलता है, एक नाम मिलता है। और आप जो हारता है वो सोचता है कि मुझे और अच्छा काम करना है अभी, और जो जीता है अगर वो सोचते कि मैं तो जीत गया, मुझे कोई काम नहीं करना, तो ये उसके लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। हमेशा आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, जीत हार से कुछ नहीं होता। बहुत सारी तालियां बजाइए जी, उनका पैकेज दिखाइए।
मेरा नाम रिजवाना है, मेरे सैलून का नाम रिजवानाज है और मैं आ रही हूँ सतरंगी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड विन करने के लिए। हमारे स्किन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दिया जाता है, हर तरह का ट्रीटमेंट होता है हमारा, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, पिंपल्स वाली स्किन और कोई एलर्जी हो, हाइजेनिक स्किन हो, उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दिया जाता है। उसके अलावा हमारे यहाँ हेयर्स के ऊपर भी बहुत अच्छा काम होता है, रिबॉन्डिंग आप ले लें, बहुत अच्छा। मेकअप आर्टिस्ट भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारा मेकअप बहुत अच्छा है। मुझे अपने काम पे पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह ये प्रोग्राम मैं ही विन करूँगी और बाकियों से दरख्वास्त है कि वो अपना दिल थाम के बैठे। अच्छा जी, अब हम बुला रहे हैं रुबीना को, ये भी मेकअप आर्टिस्ट हैं। बहुत सारी तालियां जी रुबीना के लिए, आइए रुबीना। कैसी हो रुबीना? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। अच्छा रुबीना, कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? मुझे 7 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा, तो अपना सैलून है या सिर्फ ड्रामों का ही मेकअप करती हो ज्यादातर? जी सिर्फ मीडिया का मेकअप। मीडिया का मेकअप करती है। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा है। वालेकुम सलाम। निदा तो बड़ी छोटी सी है प्यारी सी है। तैयार हो निदा मेकअप के लिए? क्योंकि मुझे बड़ी उलझन होती है मुंह लेके यूं बैठना, इसलिए मैं खुद ही जल्दी करके ना स्लिप अप होती करके एक ब्रश इधर मार एक ब्रश उधर मार, तैयार होकर खड़ी हो जाती हूँ। बहुत सारी तालियां इनके लिए। और इनका दिखाइए जी, पैकेज दिखाइए, बैठिए प्लीज आप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रुबीना अब्बास। एज अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे इस फील्ड में 7 इयर्स हो गए हैं। मैंने मुख्तलिफ ड्रामा, सोप, सीरियल और कमर्शियल में काम किया है। जावेद शेख साहब, रुबीना अशरफ साहिबा, ज़ैन तायरा और सबा कमर, इनके साथ मैंने काफ़ी ड्रामा सीरियल की हैं। अब मैं आ रही हूँ सतरंगी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट कंपटीशन जीतने के लिए और इंशाल्लाह ये अवार्ड मैं ही जीतूँगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने इतना एंजॉय किया। और जी अब बारी है मून क्वीन ब्यूटी पार्लर से मैं बुला रही हूँ नुसरत को। बहुत सारी तालियां नुसरत के लिए। नुसरत इधर आ जाओ, करीब आ जाओ, मारूंगी नहीं। क्या नाम है, क्या हालत तुम्हारा है? ठीक ठाक। अच्छा, कितना अर्सा हो गया नुसरत आपको काम करते हुए? मुझे भी 5-6 इयर्स हो गए। 5-6 इयर्स। 6 इयर्स अभी कम नहीं, तजुर्बा कम है भाई लड़की का, अभी 6 साल हुए हैं सिर्फ बच्ची को। अच्छा बीना कैसी हो? ठीक ठाक, आप सुनाइए। आज सुनाइए। तुम्हें कैसा लगेगा? आज तो एक सरप्राइज है। देखते हैं आज बीना का क्या हाल होता है। ये भी है। चले जी, बहुत सारी तालियां, उनका पैकेज दिखाइए। बीना बैठो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम नुसरत उरूज है। मुझे इस फील्ड में 5-6 साल हो गए हैं। हमारे पार्लर का नाम मून क्वीन ब्यूटी पार्लर है। हमारे पार्लर में बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं, स्किन केयर के हवाले से भी, हेयर केयर के हवाले से भी और मेकअप के हवाले से भी। मेकअप में भी बहुत सारे मेकअप हैं, ब्राइडल मेकअप हो गए, पार्टी मेकअप, फंकी मेकअप्स, बहुत सारे मेकअप होते हैं। और हेयर केयर में रिबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग, ओवरऑल जो भी हेयर केयर सर्विसेज हैं वो हमारे पार्लर में दी जाती हैं। मैं आ रही हूँ सतरंगी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट कंपटीशन जीतने। इंशाल्लाह मुझे अपने काम पे पूरा भरोसा है और अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है, ये कंपटीशन मैं ही जीतूँगी। अच्छा जी, और अब बारी है हमारे लास्ट मेकअप आर्टिस्ट को बुलाने की। आपकी बहुत सारी तालियों बुलाती हूँ जावेद को। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मजे की बात है कि ये सब चेहरे ना मेरे देखे हुए हैं, देखे चेहरे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह प्ले में कभी कहीं ना कहीं मुलाकात हो चुकी है आप लोगों से। जावेद, तुम्हें कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? जी कोई 20-22 साल हो गए फील्ड में काम करते हुए, मूवी ड्रामे काफी किए। खुद 22 साल के लगते हो अभी। एज भी नहीं जाए, काम पे जाएं और इंशाल्लाह काम किया काफी बड़े। और कोई है इस फील्ड में तुम्हारे अलावा, तुम्हारे घर से? नहीं, और कोई नहीं, मैं अकेले ही हूँ इस फील्ड में। अच्छा, तो तैयार हो आज? जी इंशाल्लाह। आप
आपका नाम? अरीशा। अरीशा, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। हाँ जी। चले जी, बैठिए और इनका पैकेज दिखाइए जी जावेद का। बैठिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जावेद काला और मैं गेटअप मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैंने काफ़ी सीरियल प्ले किए हैं, मूवी भी की है। अभी मैंने मूवी की है रॉन्ग नंबर, उसमें शक्फत चीमा जावेद शेख का गेटअप किया है। उसके बाद फिर मैंने एक सीरियल किया रंग लागे, फैसल कुरैशी सैमा फिल्म स्टार एक्टर। और मैंने अभी एक और सीरियल आ रहा है रब राधी के नाम से, उसमें अफान, नीलम नीर और काफ़ी और आर्टिस्ट हैं, उनका गेटअप किए हैं। सतरंगी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट कॉम्पिटिशन अवार्ड इंशाल्लाह मैं ही जीतूंगा, आप लोगों की दुआएं चाहिए। जी आपने सबके पैकेजेस देखे और हमारे साथ ये तमाम लोग मौजूद हैं। हमारे एक जज जो है वो रह गए थे, तो उनको भी बुला लेते हैं हम। आपकी बहुत सारी तालियों में वाजिद खान। हो गए, बहुत बड़े आदमी हो गए। इनके लिए एक बार इनकी बड़ाई पे तालियां बजाइए बहुत सारी। और जी छोटी सी एक ब्रेक लेंगे। मैं जरा वाजिद की खबर लेती हूँ, आप लोग एक ब्रेक लें। ब्रेक से आने के बाद हम बताएंगे कि इन 6 लोगों के बीच में किस किस्म का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि हमने कहा था कि हम करने वाले हैं एक ऐसा मुकाबला, एक ऐसा कॉन्टेस्ट जो कि आज से पहले कभी किसी भी मॉर्निंग शो में, क्या किसी शो में हुआ ही नहीं है। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग नहीं है जिंदगी। जी वापस आ चुके हैं और मैं आप लोगों को बताती चलूं कि आज जो मुकाबले में होने वाला है वो ये है कि हमारे पास हैं 3 ब्यूटिशियंस हैं जो कि सैलून से हैं मुख्तलिफ, और 3 हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट हैं टीवी के। तो जो 3 सैलून की ब्यूटिशियंस हैं वो आज करेंगी 80s का मेकअप। 80s का मेकअप आप लोगों को पता है ना किस टाइप का होता था, बड़े बड़े जूड़े होते थे, लंबे लंबे लाइनर होते थे। इसीलिए इनकी तीनों मॉडल्स ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं और ये देखेंगे कि इनमें से सबसे अच्छा मेकअप कौन करेगा और कौन आज एक यहाँ से इनमें से हमारे इस मुकाबले को छोड़ के जाएगा। तो देखेंगे कि क्या होता है। और हमारे साथ जो टीवी मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, वो करेंगे आज फैंटेसी मेकअप। फैंटेसी मेकअप होता है कि जो कि आम नॉर्मल मेकअप से बिल्कुल अलग होता है। ये तो अभी हम अपने जजेस से भी पूछेंगे कि ये मेकअप क्या होता है। तो ये करेंगे 3 फैंटेसी मेकअप करेंगे जो कि आम मेकअप से बहुत डिफरेंट होता है। और हम देखेंगे कि इनमें से आज कौन 2 यहाँ पे मौजूद रहेंगे और कौन एक रहेगा और कौन छोड़कर जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि जी जीतने वाले के लिए इस मुकाबले में जो जीतेगा उसको मिलेंगे एक्सप्रेस और सतरंगी की तरफ से 20,000 रुपए का कैश, प्रोफेशनल वैनिटी बॉक्स और जी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट की ट्रॉफी, वाजिद खान का सर्टिफिकेट, हुमा की वर्कशॉप और एनजीज का सर्टिफिकेट एंड वर्कशॉप। और जी जो हमारे रनर अप होंगे उनको मिलेगा वाजिद का सर्टिफिकेट, हुमा की वर्कशॉप और एनजी का सर्टिफिकेट। तो बहुत सारी तालियां इन सब के लिए। और एक्सप्रेस की तरफ से ट्रॉफी भी मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है भाई। तो देखते हैं कि ये मुकाबला कौन जीतेगा। आप लोग अपना अपना काम शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिए जी, बिस्मिल्लाह करके शुरू हो जाइए। बहुत सारी तालियां इनके हौसला अफजाई के लिए। और जी हमारी एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनको भी हम बुलाएंगे जो कि हमारे जजेस की भी हेल्प करेंगी ये बताने में कि किसकी क्या खूबी है और किसकी क्या खामी है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में हमारी सुपर मॉडल रुबाब।
कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बैठिए रुबाब। रुबाब बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इजी होके अपना मेकअप करें, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीत हार तो दुनिया में चलती रहती है। अच्छा क्या हाल है? वाह वाह, तुम्हें देख के लगता है कि वाकई सर्दियां आ गई हैं। मैंने कहा ना कि बिस्तर से निकलने का दिल नहीं चाहता, सुबह दिल चाहता है कि बस बिस्तर में ही रहे, बाहर ही ना निकले। और उसके बाद जब ठंडा ठंडा मेकअप मुंह पे लगता है ना, तब ज्यादा सर्दी लगना शुरू हो जाती है। मैं कहती हूँ ये एसी का जो वो है ब्लाइंड, इसको ऊपर कर दो। अच्छा हुमा, एनजी और वाजिद तीनों यहाँ पे मौजूद हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये फैंटेसी मेकअप क्या होता है? फैंटेसी मेकअप बेसिकली होता है कि आपकी अपनी सोच के मुताबिक जो आप समझते हैं, जो कि रियलिटी में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आपके माइंड की अपनी क्रिएटिविटी है कि आप अपने माइंड से क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। मैं और एनजी कुछ अर्सा पहले हम सिंगापुर कंपटीशन में गए थे, वहाँ फैंटेसी मेकअप था। बहुत हमारे मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ, पूरी एक गैंग हमारी गई थी और हमने उसमें हिस्सा लिया था। कुछ लोगों ने केक्स बनाए थे, उसमें मॉडल्स खड़ी थी और उनके कपड़ों के साथ उन्होंने फूल लटकाए थे। कुछ ने क्रिएटिविटी दिखाई थी, एंजल्स बनाए थे, बाल बनाए, कुछ ने डेविल्स बनाए थे, फिश बनाई थी। इट्स लाइक थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। यस, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। सही। समथिंग विच इज हमारे जो रोजमर्रा के मेकअप हैं उनसे टोटली डिफरेंट चीज, हर एक की अपनी सोच और अपनी इमेजिनेशन के साथ। जैसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है ना, कि मतलब वो आप कुछ भी कि आपके जहन में ये होता है कि ये एक मैं चीज फॉर इंस्टेंस के क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन वो चीज देखने वाले को समझ नहीं आ रही होती, वो एक कुछ अजीब ही सिलसिला होता है, लेकिन वो आपके जहन में ये होता है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए। आपने कितने फैंटेसी मेकअप किए और आप क्या कहेंगे इस बारे में? फैंटेसी मेकअप को देख के पता है क्या, क्रिएटिविटी आपकी अपनी क्रिएशन ऑफ कोर्स एनजी और हमारे साथ हैं और कंपटीशन भी माशाल्लाह से करके आए हैं। तो मतलब फैंटेसी से मैं जब भी कोई चीज़ फैंटेसी में जाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ें हों कि आप रिलेट भी कर सकें किसी चीज़ को। ऐसा ना हो कि आप मोर बना रहे हैं तो बस मोर बना दिया, नहीं, आपकी पर्सनैलिटी के साथ भी जाए कि आप उसमें जेलअप हो रहे हैं। हाँ, आपके ये लुक देना होता है कि फैंटेसी का मतलब ये नहीं कि अच्छा ओके मैंने मोर बना दिया भाई। मोर किसी सेंस में आपके साथ जाए भी ना, मोर आपकी आंखों का अगर शेप नहीं है मोर वाला और आप बना रहे हो तो बहुत टेक्निकली इसको करना है। ऐसा नहीं कि मोर बना रहे तो जी हरा रंग लगा दिया, नीला रंग लगा दिया, आंखें छोटी कर दी। वो आप सही कह रहे हैं। ये जो बात है ना कि फैंटेसी का मतलब ही होता है कि वो फैंटेसी होती है। ये जो बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि आप मेकअप तो करें। नहीं मम्मा, मैं वो बात नहीं कह रहा। मेकअप में आप तो मुझे गलत नहीं आपने तो भाई वाह। फैंटेसी की मतलब ये है कि फैंटेसी आप करें लेकिन बहुत बैलेंस होनी चाहिए। कुछ ऐसा ना हो कि आपने चार नींबू इधर लटका दिए तो उसका मतलब ये नहीं कि आप खाली पर लगा दें, आपकी आंखें भी फिर उसी टाइप की। मैंने लास्ट वीक अभी बिरवा का जो हो रहा था ना आर्ट एग्जीबिशन एट फेयर हॉल, तो उसमें मैंने किया था बर्ड ऑफ पैराडाइज का मेकअप करना था। ठीक है, तो उसको हमने ये किया कि बर्ड ऑफ पैराडाइज जो फूल भी होता है, तो अगर आप नेट पे जाके देखें तो वो आपको नजर आएगा। तो मैंने उसमें ये किया था कि मैंने चूंकि ऑरेंज और ब्लूज और इस तरह के कलर्स उसमें होते हैं, तो मैंने उसके बालों में उसी तरह के फूल की शेप के वो लगाए थे, कुछ पत्ते वगैरह डाल के उनको कलर कर दिया था, पेंट कर दिया था। और बर्ड की तरह के उसके बाल बने थे, जिस तरह बर्ड जब मूव करती है तो उसके विंग्स मूव करते हैं, तो बालों में इस तरह से किया था कि उसके बाल, तो इस तरह से दैट्स व्हाट वाजिद इज सेइंग, लेकिन उसको खूबसूरती भी उसकी बरकरार रखी। नीटनेस बहुत जरूरी है। बोलो ना कि नीटनेस, जी नीटनेस बहुत जरूरी है। जजेस में मुकाबला शुरू हो गया, यहाँ पे जजेस में मुकाबला शुरू हो गया। एक्चुअली बहस नहीं होती, अब तक समझ नहीं आता ना लोगों को, क्योंकि हम लोगों के जहन में जो सवालात होते हैं वो सामने देखने वालों के जहन में भी चल रहे होते हैं। तो जब हम एक दूसरे से बहस करते हैं तो उनको उनके सवालों के जवाब मिल रहे होते हैं। इस हिसाब से बिल्कुल सही है कि ये कह रहा है कि फैंटेसी का मतलब ये भी नहीं कि आपने अजीब गोले मोले बना दिए और वो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है। नीट होना चाहिए। अब जैसे रुबाब बैठी है, रुबाब बैठी है, अब मैं रुबाब के ऊपर बड़े बड़े फर लगा दूं, आंखों में पर लगा दूं, तो आंखें तो बिल्कुल ही दब जाएंगी ना। तो ऐसा लुक सोचना है कि रुबाब के ऊपर भी अच्छा लगे। बहुत मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये नहीं है कि अच्छा हाँ रुबाब भी अच्छी लगे और वो लुक भी आपका रुबाब की आंखें नजर ना आए ना। तुमने तुम्हें बोल देंगे भाई आंखें छोटी हैं बातों बातों में, इसे बातों बातों में क्या होगा। नहीं किसी की अगर फैंटेसी हो कि रुबाब अच्छी ना लगे, नहीं देखो ना, जैसे तुम्हारी आंखें हैं, अब मेरी फैंटेसी कुछ और है तुम्हारे बारे में। तू
हमारी तो अक्सर और होती है। तो बाप तुमने कितना मेकअप करा है? फैंटेसी मेकअप मैगजीन्स वगैरह में आते हैं अक्सर शूट्स, किसी के बटरफ्लाई बनी हुई होती है आंख के ऊपर, किसी कुछ बना होता है। हम लोगों ने शोज में भी किए, सिर्फ नहीं के शूट्स में किए हैं, हमने फैशन शोज में बहुत किए हैं। एक जमाना आया था कि सिर्फ ऐसे ही मेकअप होते थे। क्या क्या बनी हो तुम? क्या क्या बनी तो नहीं मुझे याद कि मैं क्या क्या बनी हूँ, बट ये है कि डिफरेंट लुक के जो एक नॉर्मल मेकअप से हटके होती है। हटके होता है, बिल्कुल हटके। टाइम का ख्याल रखिए आप लोग। जो जितने टीवी से रिलेटेड हैं, दे ऑल माय फ्रेंड्स, और मैं इनको जानता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको जज करना या इसीलिए मैंने दो टीम्स बना दी हैं। एक टीम है वो सैलून वाली, जिनके सैलून्स हैं, और एक टीम है टीवी वाली। अब इनमें से जो जीतेगा कल उनका मुकाबला कराया जाएगा। अच्छा, अब इनके पास टाइम कितना है? इनके पास अभी बहुत टाइम है, ये 11:15 बजे तक मेकअप कर सकते हैं। 11:15 बजे तक? हाँ, काफी टाइम, बहुत टाइम है जी। अच्छा जी, छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। मुकाबला हो रहा है, वो मुकाबला जो आज तक कभी किसी शो पे, किसी चैनल पे नहीं हुआ। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। मुकाबला हो रहा है बेस्ट सतरंगी मेकअप आर्टिस्ट का, और हमारे पास मौजूद है इस वक्त 6 कंटेस्टेंट्स, जिनके बारे में आपको बताती चलूं कि 3 जो है इनमें से उनका अपना ब्यूटी सैलून है, और 3 जो है वो हमारे ड्रामा मेकअप आर्टिस्ट हैं। और इन तीनों में हो रहा है मुकाबला, और तीनों में से एक यानी एक उस टीम में से और एक इस टीम में से आज हमें यहाँ से छोड़ के जाएंगे, और जो बाकी 4 लोग बचेंगे कल उनके मुकाबला होगा। और कल उनसे हम क्या करवाते हैं, क्योंकि आज हम करवा रहे हैं जितनी भी हमारी ब्यूटिशियंस हैं खवातीन, उनसे हम करवा रहे हैं आज 80s का मेकअप, और जितने हमारे टीवी आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे हम करवा रहे हैं फैंटेसी मेकअप। तो देखेंगे कि जी आज कौन जीता है, कौन जाता है, और ये मुकाबला कौन जीता है एक्चुअल। तो हमारे साथ रहिएगा और बड़ा मजा आने वाला है आज। और जवेरिया मैं ये कहना चाहूँगा, जो टीवी वाले हैं और जो सैलून्स वाले हैं, वो ये मत समझे कि टीवी वाले ज़्यादा अच्छा करते हैं या सैलून्स वाले समझे कि ओ माय गॉड सैलून खोला है तो वो भी उसी लेवल पे हैं, क्योंकि अपना सैलून रन कर रहे हैं। बाद में ये एक्सक्यूज ना, वो तो टीवी वाले थे, प्रोफेशनल थे, टीवी वालों का तो मेकअप ही इतना कम होता है बेचारों का। बाद में कोई ये कंप्लेन ना हो कि हमारा तो पार्लर था और हमें इतना नहीं पता था। नहीं, सैलून के ओनर्स हैं, आप सैलून रन कर रहे हैं तो आप सब एक ही लेवल पे हैं। बिल्कुल, आपने को ये नहीं सोचना कि वो अच्छा हमें तो बस ये नहीं पता, हमें तो वो नहीं पता। अच्छा, उन दोनों की ना कैटेगरी भी डिफरेंट है, वो 70s कर रहे हैं। हाँ। और ये फैंटेसी कर रहे हैं। 70 कैटेगरी की बात नहीं है, बात उनका टैलेंट उनका एक बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं वो समझाना चाह रहा हूं। पहले आप लोग लड़ लें आपस में, नहीं हम फिर हम आगे बात करेंगे। नहीं लड़ रहे नहीं, वी आर पार्ट अच्छा, ऑफ द और एनजी मुझसे क्या कहती है? मुझसे कहती है, वो जावेद जो मेकअप आर्टिस्ट आए थे तो उन्होंने कहा मैं 22 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने कहा आप तो खुद 22 साल के लग रहे हो। एनजी कहती है मैंने 30 साल का कहा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं कहा कि मैं 30 साल की लगती हूँ? क्योंकि एनजी आप 30 से भी कम की लगती है। अच्छा जी, एक दफा मैं फिर बता दूं कि जी इस मुकाबले में 2 मुकाबले चल रहे हैं। एक मुकाबला तो उन ब्यूटिशियंस के जो सैलून की ओनर्स हैं उनके बीच में है, तीनों के बीच में, कि उन तीनों में से कौन 2 आज रहेंगी और कौन एक जाएगी। और एक मुकाबला ये है जो कि इन 3 मेकअप आर्टिस्टों के आपस का बीच के दरमियान है कि इन 3 में से कौन 2 रहेंगे और कौन एक जाएगा। और उसके बाद एक मुकाबला वो है जो इन दोनों टीमों के बीच में है, कि इन दोनों टीमों के बीच में जो 2-2 लोग बचेंगे वो कल 4 लोगों का फिर मुकाबला होगा, उनमें से फिर एक बचेगा, और फिर लास्ट डे उन 2 का मुकाबला होगा। समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश जारी है समझने की। अच्छा जी, आप लोग जरा जाके चेक करें कि क्या हो रहा है। हम कहेंगे काशिफ भाई कोई अच्छा सा गाना सुना दें अभी इस वक्त हमें। हाँ लग रहा है। ये फैशन के नए रंग है, नया है ये जमाना हो। फैशन के नए रंग है, नया है ये जमाना हो। लिपस्टिक, नेल पॉलिश, पाउडर, सैंड मेरे लिए लाना हो। ये फैशन के नए रंग है,
नया है ये जमाना हो, लिपस्टिक नेल पॉलिश पाउडर सैंड मेरे लिए लाना हो। पार्लर जाऊंगी, मेकअप खूब कराऊंगी, ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, मेकअप खूब कराऊंगी, एक्टिंग करोगी या हीरोइन बनोगी, एक्टिंग करोगी या हीरोइन बनोगी, ये फैशन के नए रंग है, नया है ये जमाना हो, लिपस्टिक नेल पॉलिश पाउडर सैंड मेरे लिए लाना हो। वैसी नहीं हूँ मैं तो तुझसे हंसी हूँ, ऐसी वैसी नहीं हूँ मैं तो तुझसे हंसी हूँ, मुझको पता है तू कितनी हंसी है, मुझको पता है तू कितनी हंसी है, ये फैशन के नए रंग है, नया है ये जमाना हो, लिपस्टिक नेल पॉलिश पाउडर सैंड मेरे लिए लाना हो। मुझे तो सारी लड़कियां प्यार से हीरो कहती हैं, मुझे तो सारी लड़कियां प्यार से हीरो कहती हैं, चेहरा अपना देखो लगते हो जीरो, चेहरा अपना देखो लगते हो जीरो, ये फैशन के नए रंग है, नया है ये जमाना हो, लिपस्टिक नेल पॉलिश पाउडर सैंड मेरे लिए लाना हो, ये फैशन के नए रंग है, नया है ये जमाना हो, लिपस्टिक नेल पॉलिश पाउडर सैंड मेरे लिए लाना हो। अच्छा जी, गाना खत्म हो चुका है और बड़ी मीटिंग चल रही है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस खड़े खड़े हो रही है सबकी, और मुस्तकिल हुमा की और वाजिद की मुस्तकिल बहस शुरू हुई हुई है और हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मैंने भी एक लुक देखा, मैं हुमा को भी यही बता रहा था कि फैंटेसी के मतलब ये नहीं कि आप किसी को बिगाड़ दें, फैंटेसी के मतलब ये कि आपने प्यारा दिखाना है, कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अब हुमा की बात को मैं बिल्कुल भी हुमा की बात से मैं डिसएग्री करूंगा, क्यों? बिल्कुल हुमा ने बिल्कुल मेरा मूड पुट ऑफ कर दिया अभी, और अभी मैंने जाके देखा है तो ओ माय गॉड। नहीं, ये बात ओ माय गॉड नहीं है, देखो उनके अपना एक विजन है, उनका अपना एक ड्रीम है, ठीक है? नहीं, शो शुरू होने से पहले हुमा में यही बता रहा था कि आपको जो भी करना है खूबसूरती से करना है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी? नहीं, आप वो कुछ नहीं बोलेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। मेरा एज ए सीनियर स्टाइलिस्ट और आपसे मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूँ, मैं एनजी के पास। अच्छा, मैं बोल सकती हूँ? नहीं, आप तो बोल रही थी, आपने बोला जो जिसने करना है कहीं और चलाइए, मैं सिर्फ वही समझाना चाह रहा था। इसको चुप कराएं जवेरिया, मैं बोलूंगी। अच्छा एक मिनट बाजी सुन लो ना, हुमा क्या कह रही है। एक्चुअली बदसूरती भी अगर आप दे रहे हैं ना, इन केस उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि व्हाट आर यू डूइंग, उसमें भी एक तरह की खूबसूरती निकलनी चाहिए, आर्ट है ये। मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ, आर्ट है। बिल्कुल, मैं भी कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ कि अगर आप एक फैंटेसी मेकअप करते हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं डेविल बनाऊंगा, मैं एंजल्स बनाऊंगा। आप वाजिद वापस वहाँ बैठ जाए क्योंकि हमारी एक अगली गेस्ट आ रही है। थैंक यू सो मच। आपको यही है, तुम समझते जैसे सास नंदों का रिश्ता होता है ना, कितनी ही लड़ाई हो, रहना एक ही घर में है, उसी किचन में साथ काम करना है, उसी टेबल पे साथ खाना खाना है, एक ही दस्तरखान पे बैठना है, तो ये वही वाली सास नंदे हैं जो लड़ भी रही हैं और एक साथ बैठी हुई भी है। और जी हमारी एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनको हम बुलाएंगे, बहुत ही हमारी प्यारी आर्टिस्ट हैं, आपकी बहुत सारी तालियों में समा फैसल। आइए
बैठिए। सब आप देख रही हैं मेला लगा हुआ है आज हमारे शो के ऊपर। बहुत अच्छा लग रहा है और मेकअप हो रहा है ये, अब देखिए कि कौन अच्छा करेगा। आप लोगों का भी तजुर्बा हमें चाहिए क्योंकि हमारे अभी 10 दिन पहले की बात है, सबा आप और मैं जहाज में एक हम ट्रेवल कर रहे थे लाहौर के लिए। तो सबा आप और हम लोग एक ही फ्लाइट में थे, तो हम पहले जहाज में बैठे और फ्लाइट डिले हो गई फोक की वजह से। तो अब फिर सारे एयरपोर्ट में लॉबी में आके बैठ गए, इधर उधर लाउंज में आके बैठ गए। तो मैंने सबापा को बोला, सबापा मेरे ख्याल से दूसरा जहाज ले लेते। तो सबापा ने नहीं ये जाएगा, यही जाएगा, अभी उड़ने वाला है, जाएगा। करते करते वो शाम के 2 बजे उतरा। ठीक है, 2 बजे कितने बजे उड़ा था? 2:30 बजे। 2:30 बजे सुबह 9 बजे की फ्लाइट थी। हम लोग सुबह 8 बजे से कराची एयरपोर्ट पर और दूसरे दिन उसी रात 2:30 बजे 3:30 बजे लाहौर। क्योंकि इन लोगों को मुल्तान उतार दिया। मैंने तो वो जहाज छोड़ दिया। मैं नहीं जा सकता, मेरी ट्रेनिंग थी, ची की ट्रेनिंग थी मेरी लाहौर में। तो मुझे क्लास देने जाना था, मेरी ट्रेनिंग थी। तो मैंने बोला मैं तो किसी सूरत इस जहाज में नहीं बैठूंगा। और वो बोल रहा है कि क्या बोलते हैं रनवे का वो नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रहा। हाँ नहीं कोई और। अच्छा मैं इसको भी देख रही हूँ और आयजा भी थी, दोनों नहीं। और फिर मैंने रिपोर्टिंग की बाकायदा, मेरी वजह से उधर हमें लाहौर की फ्लाइट मिली। 300 लोग मेरे पीछे खड़े थे और मैं रिपोर्टिंग कर रही थी। मैंने कहा भाई हमें तो फ्लाइट मैंने तो देखा कि वो जहाज मुल्तान उतार दिया गया है। दूसरे दिन तस्वीरें अखबारों में, टीवी पे, फेसबुक। अच्छा जी, मेकअप की क्या हालात है, क्या टाइम हो रहा है अभी? नहीं, अगर आपने ही करना है तो इस तरीके से नहीं होगा। आप खुद सारी चीजें आप खुद करेंगी। 10 आंख में चला गया। अच्छा चलो ठीक है। कितने क्या टाइम हो रहा है? 10:15। आधा घंटा है आप लोगों के पास। सिर्फ आधे घंटे में आप लोगों ने सब कुछ करना है। बाल भी बनाने हैं, मेकअप थोड़ा भी सा करना बाल है। भी बनाइएगा साथ में। नहीं बाल तो बनेंगे, पूरा बाल बनेंगे भाई, बाल तो बनेंगे। बालों से प्रेशर दे दिए उसने। कंप्लीट लुक करें कंप्लीट लुक होनी, बाल और मेकअप। बाल बहुत जरूरी है। मैं आपका मेकअप कर दूं और बालों में तेल लगा दूं, आप ना मेरा मेकअप करते हैं और ना वो मेरे बाल बनाते हैं। बाल बहुत जरूरी है। तो वो ऐसे लगेंगे ये इतने भरम हो गए हैं कि मैं अभी इनके भरम हो गए। बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट हो गए भाई। मैं इनको कह रही हूँ कि मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे बाल को कुछ हाथ लगा दो, ठीक कर दो। जादू का ठीक हो? हाँ बस तुम ठीक हो। मगर देखो और ये बहस करता है। जो मैंने आइडिया दिया मेरे और वाजिद के जितने भरम होने चाहिए ना उतने हैं नहीं, क्योंकि हम दोनों मिस यूनिवर्स प्रेजेंट करके आए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हुमा भी करके आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा वैसे अगर आप लोग भरम देते तो आप किस तरह भरम दिखाते, जरा दिखा के बताएं। हम दिखाए थे ना अभी भरम मुझे सुबह। नहीं मैं कहाँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। मुझे तो बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को जज करने में भी। आप तो तो फिर तुम इतनी बहस ही करो हमारे साथ। गलत चीज में तो बोलूंगा। सब आप क्या कहती हैं? हाँ बिल्कुल गलत चीज में तो आप अगर नहीं बोलेंगे तो फिर आप यूजलेस हैं। इतना मारेगी ना शो के बाद। एक मिजाज कुछ कह रही सब आप। मैंने कहा एक मिजाज में फकीरी भी तो होती है ना। हाँ जी बहुत बड़ी है। हम जानते हैं इसको, बात करते हैं आप सबा। आपने इसको फकीरी हालत में देखा? सबापा इज माय ओल्ड फ्रेंड ना, सबापा इज माय ओल्ड फ्रेंड। हम तो दुश्मन है भाई इसके। हाँ देखो जरा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सबका बड़ा प्यार है। चेक करें, नजर आ रहा है। चेक करें जो में नजर आ रहा है। चेक करके आओ, एक करके चेक करके आए, जरा पता चले। अच्छा पूछिएगा अभी क्या हो रहा है। अभी तो आई मेकअप शुरू किया है 70s का, तो मेकअप अभी शुरू हुआ है। हाँ, आपने क्या बनाया? जल्दी करिए, आधा घंटा है, सिर्फ बाल भी बनाना है। नहीं है ज्यादा इनके पास। जब 10 मिनट रह जाएंगे ना तो उसको बता देंगे। अब मैं बताऊं 10 मिनट रह जाएंगे तो बताना शुरू कर दूं। आपको तो पता ही होगा कि हमारे फैंटेसी मेकअप 15 मिनट में भी हुए हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये आपकी सोच के ऊपर और आपने क्या करना है तो वो आप कर सकते हैं। आप लोग रैंप पर तो मेरे ख्याल में 2-2, 5-5 मिनट में आप अभी यहाँ ये लगाया, यहाँ ये लगाया, कुछ डिफरेंट ही हो गए। हाँ, ये आपकी खुद की सोच के ऊपर होता है। सारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि हाउ क्रिएटिव यू आर। और आपने अगर पहले से अपनी तैयारी की हुई होती है। बिल्कुल होमवर्क आपका जरूरी है। ये कांस्टेंट देखिए, जो ब्यूटी का बिजनेस है ना, या एक आर्टिस्ट है उसने कॉन्स्टेंटली सीखना है। मैं कभी ये नहीं कह सकती कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करना होता है, इसी तरह से जो ब्यूटिशियन है या मेकअप आर्टिस्ट है उसने भी चेंजिंग टाइम्स के साथ, वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलना है।
क्योंकि फैशन एक सा नहीं रहता। बिल्कुल। मेकअप इज वेरी सेंसिबल चीज है ना। मेकअप का मतलब ये नहीं कि आपने मेकअप ही लगा लेना, जो आपके ऊपर अच्छा लगता है आपने वो करना है। और बहुत सारे लोगों पे बहुत ज्यादा मेकअप अच्छा लगता है और बहुत सारे लोगों पे बहुत कम मेकअप अच्छा लगता है। तो मेकअप को सोच के करना है। इनफैक्ट मैं टीवी वालों को भी देखता हूँ जो हमारे साथ के जो काम कर रहे हैं, जो लड़कियां लड़के जो नए आ गए जिन्होंने सैलून्स किए, तो अगर उनको लगाना है 36-38 फेस पाउडर और उसके ऊपर वाटर बेस भी लगाना है, तो फिर उसके ऊपर ये भी लगाना। बहुत सारी स्किन होती है जिनके ऊपर वाटर बेस नहीं सूट करता, तो आप ना लगाएं। बिल्कुल। पैच बन के स्किन उतर जाती है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज जितने में अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि आप पे कम अच्छा लग रहा है तो आप कम लगाएं, ज्यादा अच्छा लग रहा है तो ज्यादा लगाएं। बिल्कुल। अच्छा। और मैं चाहूंगी कि जो फैंटेसी मेकअप कर रहे हैं ये अपने अपने मेकअप को कोई नाम दें ताकि उनकी फैंटेसी समझ में आ सके। बिल्कुल बिल्कुल। यही बात अभी अभी हम बता देंगे इनको, तो फिर इनके आप ये हम बाद में पूछेंगे कि आपने क्या किया, क्या है क्या नहीं। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। पहले नाम नहीं दे वो पता तो हो। हाँ पता सही कह बताएंगे, पता होना चाहिए क्या फैंटेसी की है। हाँ अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हो रहा है एक ऐसा मुकाबला जो आज से पहले कभी कहीं किसी चैनल पे किसी शो में नहीं हुआ। थोड़ी सी देर में वापस आते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। हमारे साथ मौजूद हैं और जजेस के पैनल में हमारे साथ हुमा मौजूद है, वाजिद मौजूद है और एनजी मार्शल मौजूद है। और हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो जल्दी जल्दी अपने कामों में लगे हुए हैं और इनके पास अब सिर्फ 20 मिनट्स रह गए हैं। 20 मिनट में इन्होंने अपनी अपनी मॉडल्स को तैयार करना है और देखते हैं कि 20 मिनट में ये तैयार कर पाएंगे कि नहीं तैयार कर पाएंगे। और हम फिर बताते चलें कि ये मुकाबला हो रहा है सैलून्स के मेकअप आर्टिस्ट के बीच में और टीवी मेकअप आर्टिस्ट के बीच में। और इनमें से जो सैलून वाले लोग हैं वो बना रहे हैं 80s का मेकअप कर रहे हैं और जो टीवी के मेकअप आर्टिस्ट हैं वो फैंटेसी मेकअप कर रहे हैं। और हम बताएं कि जी जब जिस दिन ये मुकाबला ख़त्म होगा उस दिन जो है रनर अप जो होंगे उनको मिलेगा एक्सप्रेस रनर अप की ट्रॉफी मिलेगी, वाजिद खान का सर्टिफिकेट मिलेगा, हुमा की तरफ से वर्कशॉप मिलेगी, एनजी का सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसके अलावा जो जीतने वाले हैं विनर जो है उनको 20,000 रुपए कैश दिया जाएगा, प्रोफेशनल वैनिटी बॉक्स दिया जाएगा, एक्सप्रेस बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ट्रॉफी दी जाएगी, वाजिद खान का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, हुमा का वर्कशॉप दिया जाएगा, एनजीस की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो जी देखेंगे कि कौन जीतता है लास्ट डे। और जी आप लोग देख कर आए हैं, आप भी देखें ना, जाके सबा देखें कैसा मेकअप हो रहा है, क्या हो रहा है। आप लोगों की भी हमें एडवाइस चाहिए होगी, आप लोग भी बताएंगे हमें हमारे मेकअप आर्टिस्टों को जज करने के लिए, इनका साथ आप देंगे, हमारे इन मेकअप आर्टिस्टों को हमारे जजेस का साथ देंगे आप कि आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपकी जो नंबर्स होंगे वो भी माने जाएंगे इसके अंदर। मैं तो ये कह रहा हूँ सबा आपा तो पीटीवी का, जैसे पीटीवी से न्यूज का सारा, तो आजकल जो मेकअप बड़ा इन हुआ है, जो लोग अंडर कंटूर कर रहे हैं जी, लेटेस्ट चीजें मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जो अंडर कंटूर सब आप पीटीवी के उस जमाने में करते थे, आजकल फैशन बना के जी ये लेटेस्ट चीजें हैं, ये किम कार्दाशियन और पता है पेन स्टिक से सबसे पहले बेस से पहले कंट्रोल ब्राउन कलर की स्टिक। तब तो मेकअप जो था ना मुझे समझ नहीं आती, तब हम इतना ज्यादा मेकअप करते थे, बेस पकड़ के ऐसे ऐसे लगाते थे। लेकिन अब तो जैसे आप पेन स्टिक की बात करते हैं 38, 36 बेस्ट है, लेकिन वही मौसम के हिसाब से कि आपको वेदर के हिसाब से भी होती थी ना, क्योंकि जब हम शूट करते थे पीटी में तो लाइट्स बहुत ज्यादा हैवी होती थी बहुत ज्यादा, उसके लिए हमें और मोटा तय देखिए वो उसकी अपनी स्किन बचाने के लिए कैमरास भी चेंज हो गए ना, लाइटिंग हो गए। नहीं मुझे लगता है कि पहले बहुत मेडअप ज्यादा लुक दी जाती थी, अब थोड़ा सा नेचुरल है। और मुझे तो हमेशा जवेरिया ऐसा लगता है कि मेकअप जो है ना ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। आपने कुछ भी किया, आप अगर कॉन्फिडेंट है ना, मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरे साथ तो ये है कि मुझे लगेगा ना मैं अच्छी लग रही हूँ, तो भले किसी को मैं ना लगूं, मुझे लगेगा मेरी एक क्लाइंट है, वो पूरा मेकअप कराएंगे, आखिर में लाइनर को ना यूं कर देती है ऐसे। तो मैंने बोला मैंने पूरा मेकअप किया, तो बोलती है दिस इज माय स्टाइल। वो काजल लगा के भी नहीं फैला लेती हैं, बोलती है मेरा स्टाइल है।
अच्छा वाजिद, एक बात और देखिए, मैंने सादिया इमाम हमारी बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। पहले मुझे ये होता था कि मैं खुद मेकअप करती, हमेशा मैं करती हूँ खुद मेकअप, टीवी पर भी जब खबरें पढ़ती थी तब भी खुद करती थी। अब ड्रामों में मुख्तलिफ कैरेक्टर हैं, मॉडर्न है और घर की औरतों का है, जो भी है मैं खुद करती हूँ मेकअप। मुझे समझ नहीं आती, मैं किसी का हाथ नहीं लगवा सकती शायद। तो सादिया इमाम ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही, वो खुद बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। उसने कहा कि सबा, जब तक आप मुख्तलिफ मेकअप आर्टिस्टों से मेकअप नहीं करवाएंगे आपकी लुक चेंज नहीं होगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है हर मेकअप आर्टिस्ट का आपके फेस को देखने का अंदाज डिफरेंट है। हुमा मुझे और तरह देखेंगे आप कि मैं इधर से ये साइड, तो ये भी बहुत जरूरी है कि मुख्तलिफ मेकअप आर्टिस्टों से मेकअप क्रिएटिविटी तभी तो डिफरेंट लुक्स आती है ना आपके। जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं कभी जावेरिया, हमारा ख्याल है कि हम तीनों जाके भी देख के उनकी नंबर्स लगाना शुरू करें। ठीक है काशिफ भाई, आप गाना सुनाएं और हम जरा एक चक्कर लगा कर आते हैं। हम आप जाएं। वो जो है ना पुलिस जब निकलती है गश्त के ऊपर, हम गश्त पे निकल रहे हैं अभी। तीनों आपस में बहस करनी पड़ती है। छन की आँख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है। छन की आँख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है। उस पे फिर उसकी हया है, वो दिल ले लिया है, ये दिल बोले। छन्नों की आँख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है। उस पे फिर उसकी हया है, वो दिल ले लिया है, ये दिल बोले। छन्नों की आँख में एक नशा है, एक नशा है, एक नशा है। उसे तो दिल झूम 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 जाए, झूलू उसे तो बोले हुआ हुआ। नजरें मिलाए दुनिया घूम 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 जाए, चाल पे उस पे मैं फिदा रे हारे हो। छन्नों की आँख में एक नशा है, गाल पे उसके उस पे फिर उसकी हया है, ये दिल ले लिया है, ये दिल बोले। उसकी जवानी में एक तड़पन है, दिल पर जानी उस जैसा दुनिया में कहाँ रे हारे। नजरें दिखाए सजना इसका है, यूं शर्माना हाथ लगाऊं बोले नारे नारे। छन्नों की आँख में एक नशा है, गाल पे उसके है, उस पे फिर उसकी हया है, ये दिल ले लिया है, ये दिल बोले। छन्नों की आँख में एक नशा है। देखूं से तो दिल झूम 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 जाए, झूलूं से तो बोले हुआ हुआ। नजरें मिलाए दुनिया घूम 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 जाए, चाल पे उसके मैं फिर हारे हारे।
गाल पे उसके अपना निशान है, उसमें फिर उसकी हया है, ये दिल ले लिया है, ये दिल बोले छन्नों की आँख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशा है, उस पे फिर उसकी हया है, ये दिल ले लिया है, ये दिल बोले छन्नों की आँख में एक नशा है, एक नशा है, एक नशा है। हाँ जी, गाना खत्म हो चुका है और हम सब दौरे पे थे इस वक्त। जैसे जाते हैं ना हमारे सियासतदान दौरे पे जाते हैं, लेकिन हम काम के दौरे पे थे, वो ऐसे ही जाते हैं। मैं बताऊं वो ऐसे ही जाते हैं दौरे पे। मैं ना वाजिद की बात से एग्री करूंगी कि वो अभी हम लोग यही बात कर रहे थे गानों के, जब गाना गा रहे थे आप उसके दौरान, कि आपको खूबसूरत लगना भी जरूरी है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नीचे गिर जाता है ना, कि आप कहते हैं कि क्या बना दिया। हाँ, मतलब आप भूत लग रहे हैं, आप डेविल लग रहे हैं, अगर डेविल में भी खूबसूरत लगे ना चाहिए। That's why मैं हुमा को यही सब समझा रहा था कि फैंटेसी के मतलब ये नहीं है कि उनकी पर्सनैलिटी के साथ भी जाए, हर चीज बैलेंस होनी चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके साथ से सही है नंबर? जी मैंने नंबर दे दिए हैं और अभी कंप्लीट लुक हो जाए तो अंदाजा हो गया। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कंटेस्टेंट्स से, जो भी लोग कर रहे हैं मेकअप, कि जब भी आप कोई काम करते हैं उसमें बैलेंस बहुत जरूरी है, और मेकअप एंड हेयर तो है ही, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। एक आंख कहीं जा रही है, दूसरी आंख कहीं और जा रही है, तो जो आपके पास क्लाइंट है या मॉडल है उसकी जो अच्छी खासी शक्ल है वो भी टेढ़ी भी उसके अलावा एनजी मेकअप हो गया, बाल हो गए, सब चीजें हो गई, हाइजीन का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी। जिस तरीके से मुंह से पिने खुल रही हैं, आपका थूक लोगों के स्कल्प में जा रहा है, आप यू नेवर नो कि आपको क्या डिजीज है, क्या है, क्या नहीं है। ये तो मैंने आपके सैलॉन्स हैं, आपकी चीजें हैं, ये चीजों का बहुत ख्याल है। मुझे नहीं याद पड़ता कि जब से मैंने अपनी ट्रेनिंग, इंटरनेशनली ट्रेनिंग लेके आया हूँ, कि मैंने अपनी कोई पिन मुंह से खोली हो। आई यूज अपनी अंगूठी के साथ खोलता हूँ या अपने पेन के से या नाखून से आप खोल के एग्जैक्टली मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि वो पेनें मुंह से खुल रही हैं और लग रही हैं। इंटरनेशनली तो आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। बिल्कुल। और कंघी यूं लगा ली, बालों में अक्सर लोग लगा देते हैं, जमीन पे गिर, कंघी बैककॉमिंग करें, कंघी गिर गई को उठा के दोबारा लगा दिया, नो कंघी गिर गई आप उठा के रख दिया, अंदर आप दूसरी कंघी यूज करें। अपने बालों में स्टाइलिस्ट को कंघी नहीं लगानी। तो मैं तो कोई नंबर देने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे उस वक्त से बोलिए कि नंबर दे दे, नंबर दे दे, हम टोटल करेंगे। मैं कोई अभी नंबर देने के मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो सारी चीजें देखिए, वो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं कि वो ऑब्वियसली अभी इन लोग इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स नहीं करके आए हैं, इन्होंने जहाँ से भी सीखा है, वाजिद जैसा भी सीखा है, उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ, मैं भी हमें इस नॉलेज को लेकर के नंबर नहीं। मैं पिछले 1.5 साल से इस चैनल में बैठ रहा हूँ। ऑफ कोर्स लोग देखते हैं, मैं पहले शो से लोगों को बताता आ रहा हूँ कि आप मुंह से पिन नहीं खोलेंगे, मुंह से पिन नहीं खोलेंगे। इस बात में तो मार्क्स बात तो होगी, प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है, तो चीजें देखी जाएंगी। वो एक अलग बात। नहीं, आप लोग अलग बात करते हैं। वाजिद ना आज ज्यादा स्ट्रिक्ट मूड में है। नहीं, वो आज जरा थोड़ा सा खराब है। नई चीजें बताएंगे तो हुमा फिर हम अपने आप से वो गलत कर रहे हैं ना, हम गलत कर रहे हैं। अच्छा बता दे, और हम नंबर दे उनको तो कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट हो जाएगा। बता दें करो ना, जब बोलते हो तो दूसरों की सुनो बात। नंबर नहीं काटे ना, नहीं आए हैं हम यहाँ उनको देखने आए हैं। फिर हम जज कैसे करेंगे? अगर बताएंगे नहीं तो जज कैसे करेंगे? आप देखो, आप मुझे चले बता दें कैसे करेंगे। भाई इसका हल ये है कि आज आप बता दें ताकि कल ये लोग वो सब कुछ। जवेरिया अभी वो काम कर रहे हैं, उन्हें काम कर लेने दें। काम करने के बाद आप उनको ये बात बताएं ना कि आपने ये किया या वो किया। और ये जो चीजें ये कह रहे हैं, डेफिनेटली वो चीजें इनको भी बाहर से जाके पता चली है ना। जब तक ये पाकिस्तान में थे तो ये नहीं पता था ना। जब हुमा, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पिछले 1.5-2 सालों से बैठता हूँ टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठता हूँ, चाहे वो कोई भी होस्ट हो, चाहे वो दूसरे चैनल की होस्ट हो, चाहे मैं जिस चैनल में बैठता हूं, मैं हमेशा लोगों से यही डिस्कस करता हूं कि अच्छे मेकअप, बुरे मेकअप में, बालों में आपकी ये चीजें होनी चाहिए। मतलब कि आपको खुद भी, आप पढ़े ना, इंटरनेट किस लिए है? आपने जो देखा आपने वही कर दिया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन नहीं पाने के मतलब वैसे मैं आपको बताऊं, ये इस वक्त ना रेटिंग बहुत जा रही है, हाई जा रही है हमारे शो की। मैं बताती हूँ भाई, ये दोनों की शुरू से लड़ाई हुई है। अच्छा, इससे पिछले शो में भी लड़ रहे थे दोनों। लेकिन वाजिद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सच्ची बात मैं आपको बताऊं, ये मुझे हुमा आज पता चला है
कि ये इधर टेलकॉम नहीं लगा, बिल्कुल सही बात है, मुझे नहीं लगाते, बिल्कुल साल से मेकअप थोड़ा सा की बात सोचें कि बात मुझे पता है, इसको पता है, एंजिस को पता है और नहीं पता। और अब मैंने बड़े-बड़े सैलून में मेरे सैलून में लड़कियां टेलकॉम सर में लगा नहीं सकती, ये बहस चलती है कि एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, नहीं सकती, सवाल ही ब्रेक का टाइम हुआ है, प्लीज अच्छा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और हम अपने सारे कंटेस्टेंट्स जितने हमारे यहाँ पे मौजूद हैं उनको बता दें कि सिर्फ आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं। 7 मिनट्स में आपने तैयार करना है और छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि यहाँ हो रहा है वो मुकाबला जो आज से पहले कभी भी कहीं भी नहीं हुआ। तो सतरंगी देखते रहिएगा, हम वापस आते हैं थोड़ी देर में। सतरंगी रंग रही है जिंदगी। बताते चले कि 7 मिनट तकरीबन होने वाले हैं, सिर्फ 2 मिनट्स रह गए हैं लोगों के पास। 2 मिनट में आप लोग जो है अपने अपने जो भी आपके मॉडल्स हैं उनको जो है फाइनल लुक दे दीजिए, ताकि हम फिर अपने जजेस से पूछें, क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला है और टाइम ख़त्म होने से पहले हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी मॉडल्स को पूरा पूरा तैयार कर लें और जजेस उनको जज कर लें। हाँ अच्छा जी, आप लोग एक दफ़ा प्लीज़ आप लोग भी देख लीजिए रुबाब, और आप लोग एक दफ़ा से चक्कर काट के देख लीजिए और इन लोगों को अपने अपने जो आप लोग सोच रहे हैं वो बता दीजिए, फिर हम अपनी राय दे दीजिए, फिर ये लोग नंबर देंगे। और जब तक हम आपको बताते हैं कि हम कर रहे हैं मुकाबला मेकअप आर्टिस्ट जो है हमारे उनके बीच में, और 3 मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो हमारे टीवी के मेकअप आर्टिस्ट हैं, और 3 मेकअप आर्टिस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर वो हैं सैलून के ओनर्स हैं जिनके अपने सैलून्स हैं और ब्यूटिशंस हैं वो लोग। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि आज जो मुकाबला हमने किया उसमें जो 3 ओनर्स थी हमारे सैलून की, जो ब्यूटिशंस हैं हमारी, उनके बीच में जो मुकाबला था वो था 80s के मेकअप का, और जो हमारे टीवी मेकअप आर्टिस्ट हैं, टीवी के मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनके बीच में मुकाबला था फैंटेसी मेकअप का। जी 70s का मेकअप, सॉरी 70s का मेकअप और फैंटेसी मेकअप। तो हम करना चाहूंगा, इनका क्या नाम है? जावेद, कुछ आप तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, गेटअप कर रहे हैं, सारी चीजें, आप तो कोई गेटअप ही कर देते हैं। गेटअप को भी फैंटेसी ही कहते हैं ना, गेटअप कर देते, कोई जला हुआ कुछ करके ये कुछ ये बना देते हैं। कल है हमारा मुकाबला, वो हमने मना किया था, फैंटेसी मेकअप करना था आज। अच्छा जी, अब जो है मैं आपको बता दूं कि एक दफा फिर मैं आपको बताऊं कि इसमें जीतने वाले को, जो विनर होगा इस मुकाबले का, इस कॉन्टेस्ट का, उसको मिलेगा 20,000 रुपए एक्सप्रेस और सतरंगी की तरफ से। इसके अलावा उसको मिलेगा एक प्रोफेशनल वैनिटी बॉक्स और एक्सप्रेस बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ट्रॉफी, वाजिद खान सर्टिफिकेट, हुमास वर्कशॉप, एनजीज सर्टिफिकेट। इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं जी, और कुछ पता नहीं कि आखिरी दिन तक ये चीजें और बढ़ भी सकती है। और जी हमारे रनर अप है उनके वो मिलेगा एक्सप्रेस रनर अप की ट्रॉफी मिलेगी, वाजिद का सर्टिफिकेट मिलेगा, हुमा की तरफ से एक वर्कशॉप मिलेगी जिसमें हुमा बताएंगी कि ये लोग अपने मेकअप को और ज्यादा किस तरह बेहतर बना सकते हैं, और एनजीज की तरफ से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जी मुकाबला हो चुका है, और जी क्या ख्याल है, अब मुकाबला खत्म जी, टाइम खत्म हो रहा है, बल्कि टाइम खत्म हो चुका है। अब जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं प्लीज बिल्कुल सब छोड़ दें और आप तीनों आ जाइए इधर जरा, हमारे काम खत्म। आइए तीनों जजेस आ सकते हैं जरा यहाँ पर। जी जी आइए प्लीज, अगर आप लोगों को तकलीफ ना हो तो। हाँ अगर आप लोग लड़ना बंद कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले हम बुलाते हैं, नहीं हम तो मजाक करें, हम मेरे पे मशहूर रहेंगे। सबसे पहले हम मेरा ख्याल है कि हमने जिस तरह इन लोगों को बुलाया था उसी हिसाब से जी वैसे बुला लें। सबसे पहले जो है हम बुला रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर शमीम अकरम, ये है यूनिवर्सल ब्यूटी सैलून से। जी आ जाइए, तालियां बजाइए इनके लिए। आप इधर खड़ी हो जाइए, हाँ आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए जी। आप लोग वैसे तो देख ही चुके हैं
और नंबर्स भी आप लोग दे चुके हैं। आप लोगों ने दिए हैं नंबर, बता दिया आप लोगों ने? हम लोगों ने हाँ बताया। हाँ ठीक है, मैंने एंजी को बता दिया, इन दोनों को नहीं बताया। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग जी। मेकअप जरा करीब से दिखा देंगे, अगर क्लोज ले लें आप तो जरा अच्छा हो जाएगा। ये इधर मुँह करिएगा, देखें इन्होंने ये फ्लावर्स भी लगाए हैं और पूरा बल्कि इनको घुमा के ना इनका हेयर स्टाइल भी दिखा दें। हेयर स्टाइल पीछे से भी दिखाएं जरा जी। I like इमेजिन की बेस बहुत अच्छी लग रही है, वेरी नेचुरल। मैंने भी लिखा है हेयर एंड बेस। बेस इनकी बहुत प्यारी है कि अंदर से हल्की सी पिगमेंटेशन आपकी दिख रही है, इट्स सो नेचुरल। आपने बेस बहुत प्यारी बनाई है। और इनको कुछ टिप्स देना चाहते हैं आप लोग? मुझे थोड़ा सा लाइनर में थोड़ा सा इश्यू लग रहा है। लाइनर जो है, अगर आप उसको जैसे आपने जिस पतली लाइन लगाई थी, तो अगर आप उस पतली लाइन को ही कंटिन्यू करके उठा लेती तो वो ज्यादा अच्छी लगती, क्योंकि फिर लाइनर आपने कोने में वैसे आंख पे पतला लगाया है, लेकिन आंख एंड पे लाके आपने उसको मोटा कर दिया, थोड़ा सा मोटा कर दिया। पता है, चाहे 70s हो, 80s हो, 60s हो, आंखों में जब भी आप सिल्वर शेड लगाते हो या गोल्ड लगाते हो, इससे डेप्थ, हर सॉकेट जो लाइन होती है आपकी, जो डेप्थ होती है, वो बहुत जरूरी है आंखों को एनहांस करना। जरूरी नहीं है कि 70s था तो हमने डेप्थ उस दौर में भी चलती थी कि आपने ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से क्या कहती हैं? ठीक है, वो बात तो सही है, लेकिन जहाँ बेस का ताल्लुक है, मैं आपसे डिसएग्री करूंगी फॉर द चेंज। क्योंकि हम एक एरा की एक सर्टेन पीरियड का हम वो दे रहे हैं लुक। उस जमाने में हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि मेकअप थोड़ा हैवी हुआ करता, ठीक है, उस हिसाब से ना मतलब वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा काम नहीं है, काम बहुत अच्छा है आपका, और आगे इम्प्रूवमेंट की भी गुंजाइश है ना। लेकिन एक सर्टेन जब हम चीज को जहन में रखते हैं ना, तो आपका बेस थोड़ा हैवी होना चाहिए था, आपका ब्लश ऑन थोड़ा और डिफाइंड होना चाहिए था, समझ रहे आप? वैसे ये नहीं मैं कहूँगी कि बहुत बुरा है। देखिए, हम भी जब सीखना शुरू हुए थे तो हमें भी किसी ने गाइड किया था, तो हम आज यहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। हमने भी कॉम्पिटिशन्स में किया, अभी तक जाके, लेकिन बाहर आपकी बेस बहुत अच्छी है। आपने कंटिन्यू इसी फाउंडेशन को करना है ब्राइड्स के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मौसम है, सीजन है, तो आपको बेस अपनी यही करनी है। बेस अभी 60s वाली दुल्हन ना बनाना शुरू कर देगा, अगर एंजी ने बोला कि बेस तो आप तो बेस आपने यही रखना है। बेस, और दूसरी चीज ये है कि हर क्लाइंट का, हर मॉडल का फेस डिफरेंट है, उनकी स्किन डिफरेंट है, तो उसी हिसाब से किसी को लाइट बेस सूट करता है, किसी को डार्क बेस सूट करता है। अच्छा जी, आप फिर अपनी तशरीफ रखिए जगह पे, और मैं बुला रही हूँ रिजवाना शफीक। आइए जी रिजवाना। आइए जी, ये रिजवाना की मॉडल हैं और इनको भी हम दिखाएंगे। पहले आगे से इनका मेकअप, इधर आ जाइए आप, दिखाइएगा जरा मेकअप क्लोज में। ये तो शर्मिला टैगोर से मिल रही है। अच्छा, जरा बैक से भी दिखाएगा, पीछे बाल दिखाएगा इनके, अच्छे बाल, नीटनेस भी है, वेरी नाइस जी। नंबर हमने इनके दे दिए हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बस लाइनर का थोड़ा सा इश्यू लग रहा है। लाइनर का थोड़ा सा वही था कि आप थोड़ा नर्वसनेस भी होती है ना, लाइनर से लग रहा है कि आप जी नर्वस। बाल बहुत अच्छे आपने बनाए हैं, और जिस तरीके से आपने ये चीजें यूज की, फूल और जो आपने पीछे लगाए हैं, जो एक्सेसराइज आपने किया है वो बहुत अच्छा, आपने उसको एक्सेसराइज किया है। बेसिकली ओवरऑल लुक जो है ना, उसी जमाने की लग रही है। वेरी नाइस। बैठिए जी। लिपस्टिक में अगर बीच में गोल्ड का टच डाल देते, डार्क आउटलाइन करके गोल्ड का टच, तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि आपको अपने काम में थोड़ा सा नीटनेस लेके आनी है थोड़ी। बहुत सही, तालियां जी, बैठिए। अच्छा जी, अब हमारे साथ मौजूद है नुसरत। ये थी रिजवाना पार्लर से, अब नुसरत है मून क्वीन ब्यूटी पार्लर से। आइए जी। और बीना, कैसा लगा तुम्हें? हमारी बड़ी अच्छी मॉडल है ये, और बड़ी बहुत आजकल फैशन शोज भी कर रही है, मैगजीन शूट्स भी कर रही हैं, तो जी बेस का कलर इन्होंने 70 के हिसाब से बनाया, 70s के हिसाब से बना दिया गोरा, ठीक है, बट ये गोरी है बीना। हाँ, और मेकअप आपने लेकिन बहुत मॉडर्न कर दिया आज के दौर का। इट्स लुक वेरी ब्राइडल, पार्टी मेकअप, सॉफ्ट लिप्स। हाँ, उस जमाने में तो बहुत रेड, बहुत मरून, इस तरह के लिप्स चलते थे।
अच्छा, बहुत डार्क ड्रेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं, ड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको लुक देना था ना। हमें लुक वो आप देना लाइनर था में उस अभी जमाने लाइनर को थिक उनके आईब्रो डार्क कर देती, पेंसिल की तरफ बारीक आईब्रो। बहुत अच्छा स्मार्ट, बहुत अच्छा कि हम मेकअप को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन मेकअप भी आज के दौर का मेकअप है ना। आंख बंद करो। हाँ, इनकी ब्लेंडिंग और सॉकेट लाइन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। लाइनर बहुत अच्छा लगा है, उन दोनों से मुकाबले में लाइनर परफेक्ट लगा हुआ है। उनके लाइनर से मुझे जरा गड़बड़ लग रही थी। नहीं, उनके भी बहुत अच्छे देखे हुमा, आप बार-बार आप उनको अच्छा, लेकिन मेरा कहने का उनको लुक दिया उन्होंने 70s का। ये तो 70s का लुक नहीं लग रहा है, ये तो बहुत प्यारा मेकअप किया है, बहुत अच्छा। आपके क्लाइंट बहुत बनेंगे, इसमें हारों या जीतों का कोई चक्कर नहीं। आपने मेकअप इतना अच्छा किया, उनका लुक था, अगर हम उनको भी ये बोलते तो वो भी शायद ऐसे ही करती। आप यू गॉट माय पॉइंट। लग तो रहा है वैसे। हाँ, नंबर कहाँ से लग रहा है? फूल से लग रहा है मुझे 70s का। 70s ठीक है, फ्लावर एंड हेयर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेकअप जो है वो बहुत आज के जमाने का है। रुबाब, आप क्या कहती हैं इस बारे में? सब आप आए प्लीज, आप देखिए प्लीज, मैं देखना चाह रहा हूँ। अब भी आप लोग बोलने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि लिपस्टिक डार्क होनी चाहिए, एंड आईब्रो हैज टू बी वेरी शार्प। लेकिन बहुत नीटनेस बहुत इनके काम है। ऐसा मेकअप भी देखा है मैंने, जो उस टाइम की फिल्में हैं, हम इंडियन मूवीज देखते हैं, इसी तरह के लिप्स होते हैं। अब ज्यादा नहीं होते, कभी-कभी होते हैं, कभी-कभी होते हैं। अच्छा, वैसे एक बात है ना वाजिद, आप इनको क्रेडिट जरूर दें। नहीं, मैं बोल रहा हूं बहुत बनेंगे, गुड मेकअप, वेल ब्लेंडेड। उसकी रीजन आप तीनों बड़े-बड़े सैलून जब आप मेकअप करते हैं ना, आपके पास इन जैसी मॉडल्स जाती हैं, हम जैसे आर्टिस्ट जाते हैं, इन लोगों को हर तरह के चेहरे चले, ये तो कुछ काम कर रही है जैसे इससे पहले। नहीं, मैं तो कह रहा हूं मेकअप बहुत प्यारा है, ब्लेंडिंग ये वो लोग सालों लग जाते हैं उसको सीखने में। क्लाइंट तो आपके बहुत बनेंगे, आपने बहुत प्यारा मेकअप किया है, बहुत प्यारा, वेल ब्लेंडेड, बहुत अच्छा लगा। उन दो से ज्यादा अच्छी ब्लेंडिंग है। उनके उन्होंने लुक दिया ना, उनके भी बहुत अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बुलाएंगे हमारे फैंटेसी मेकअप वालों को। तो जब तक के हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हो रहा है आज मुकाबला। हमारी बारी है हमारे टीवी मेकअप आर्टिस्ट की, जिन्होंने किया फैंटेसी मेकअप। तो जी सबसे पहले मैं बुलाऊंगी फरहान को। फरहान आइए जी, आइए। वाजिद खान, आपको दावत का मत दूं मैं। आइए फरहान, इधर आ जाइए, आइए जी। पूछना चाहते हैं कुछ? माइक दीजिएगा जरा मुझे, काशी भाई माइक देता है जी। फरहान, आप इसको क्या नाम देंगे इस फैंटेसी को? क्या सोच? फ्लोरी टाइप, क्या कुछ नाम बताएं? कुछ फ्लोरी टाइप, कुछ फ्लावर से मिलता कुछ नाम देना। फ्लावर, फ्लोरी सही है ना, ये उसका अपना कॉन्सेप्ट है फ्लावर। बाल दिखा दें, बाल दिखाएं। वेरी नाइस, सामने दिखाएं। दिस इज कॉल्ड फैंटेसी। जी जी बिल्कुल, वेरी नाइस, वेल। देखिए मैं मेकअप, आपके बाल आपने बहुत प्यारे बनाए, सही है। मेकअप ये जो बहुत सॉफ्ट मेकअप किया, बट जो आपने क्रिएटिविटी की है ना फूल लगा के, दिस इज कॉल्ड फैंटेसी। इसको कहते हैं फैंटेसी, ठीक है। कि आपने चीज़ों को यूटिलाइज किया है, कि आपने एक फूल यहाँ पे लगाया है तो एक फूल आपने बालों में भी डाला है, तो आपका इसका फ्लावरी इफेक्ट आ रहा है, रोजी रोजी सा, फ्लावर सा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फैंटेसी। क्या कहती हूँ आप? हाँ, मेकअप बहुत सॉफ्ट है आपका, बट जो जिस तरीके से आपने चीजें क्रिएट की हैं, जिस तरीके से आपने चीजों को यूटिलाइज किया है, तो वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए जी, अच्छा जी, मैं बुला रही हूँ रुबीना को। जी रुबीना आइए। आप मॉडल इधर आए, आप इधर जी। जी रुबीना, फैशन का जलवा मूवी थी, उसका मेकअप। फैशन का जलवा जी। ये आपकी लुक है ना? बाल दिखाएं। आपकी क्लिप नहीं जाएगा साथ, थोड़ा सा क्लिप का प्रॉब्लम है।
रुबीना नाम है आपका। आगे आओ ना। मैं ये समझ रही थी कि आपके जो जिस तरह से आपने आंखें की और जिस तरह से आपने वो किया पर यहाँ पे मोर लगाया, तो मैं ये समझ रही थी कि शायद आपने कुछ मोर का कॉन्सेप्ट दिया है और ये देखिए रुबीना, हाँ आप फैशन के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं ना तो कुछ ब्लेंड नहीं कर रहा है, जो खासकर फैशन के साथ मैच नहीं कर रहा। फैंटेसी के मतलब होते हैं होल लुक आपका। आपने कपड़े आपके देखें, आपके काम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका काम जिस तरीके से चल रहा है आपका चलता रहेगा, क्योंकि आप टीवी के लिए काम करती हैं, आपके क्लाइंट वैसे ही आते रहेंगे, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की, जब हम बात करते हैं फैंटेसी की, तो आप पूरा लुक देखते हैं। आपने कपड़े दुल्हनों वाले पहना दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ फैशन, दिस इज नॉट कॉल्ड फैशन। फिर आपने लाल रंग की, आपने हबड़ दबड़ में देखें, आपको टाइम मिला था, आपको बहुत, आप टीवी के लिए काम करते हैं, आपको कुछ भी क्रिएट कर देना चाहिए था। आपकी कलर में ब्लेंडिंग नहीं है, क्या किया आपने? और वही वेरी डिसअपॉइंटेड। क्लिप भी छोड़ दिया रुबीना, थोड़ा सा बीच में ना क्लिप नहीं छोड़ा। आपने इतने प्यारे बाल बना के ये लगा के हमने पूरा, हाँ, और जैसे अगर आपने ये क्लिप यूज करना था ना बच्चा, तो इसको आप ऐसे छुपा देते हैं। और ये जो आपने बर्ड ऊपर लगाया ना, ये बर्ड यहाँ लग सकता था, बर्ड घूम जाएगा, ये देखेंगे बिल्कुल ठीक है। फिर आपके काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ना, टीवी के लिए आप काम कर रहे हैं, टीवी के लिए आप काम कर रहे हैं, पिछले कितने सालों से आप काम कर रही हैं? 7 साल से ना। चले ठीक है, लेकिन आप वैसे नहीं, हाँ, बहुत अच्छी वैसे आपका बहुत अच्छा मेकअप, ऑफ कोर्स मैंने देखा, बट फैंटेसी को लेके फैंटेसी के लिए हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो अब तुम जरा मॉडर्न मेकअप की तरफ भी आना शुरू करो। हम ये मॉडर्न से कैसे मेकअप होते हैं? आपका एक नाम है, आप बहुत अच्छा काम भी करती हैं, लेकिन हमें यहाँ बुलाया इसलिए कि हम थोड़ा सा ढूंढें। चलिए जी, बहुत सारी तालियां। रुबीना बैठिए, जाइए जी। जावेद आओ, अब जावेद की बारी। जावेद आइए, आप आइए। हर कोई फैंटेसी मेकअप भी होता नहीं है। जी जावेद, क्या मेकअप है ये? ये फैंसी मेकअप है, गेटअप में भी आता है। और नाम बताओ। उसका नाम बताएं। नाम अभी रखा अभी तो मुझे बताया था तुमने, अभी नाम रखा नहीं है। अभी तो बताया था जब मैंने पूछा था कौन सा मेकअप कर रहे हो। फैंसी मेकअप है। फैंसी मेकअप तुमने फैंसी मेकअप का भी बताया था ना कि क्या है ये आगे। मुझे इन्होंने कहा था ये बर्ड मेकअप है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि लैशेस जो है वो बर्ड्स जैसे। आई लाइक सिर्फ लैशेस, मुझे अच्छे लगे। टीवी के लिए काम करते हैं, ऑफ कोर्स नो डाउट। आप इतने सालों आपने फिल्में की हैं। ही इज ब्रिलियंट एक्चुअली। गेटअप जी जी, गेटअप इतना अच्छा करते हैं। मैं वही कह रही हूं, फैंटेसी में गेटअप को मिक्स करना था। यू कैन क्रिएट, आपकी चील बना देते। आपकी जो आपने यहाँ पे ब्लेंडिंग जो कॉम्बिनेशन दिया है वो आप बहुत सही कह रहे हैं कि है बर्ड्स वाला, लेकिन थोड़ा सा जैसे बाल जो हैं उसमें एक बर्ड वाली चीज थोड़ी सी और आ जाती तो और थोड़ा सा इसको ना बैक, जैसे ये थोड़ा सा इसको यूं करके ना कुछ ये देखिए यूं कर देते, थोड़ा लिप को एनहांस कर देते, आउटलाइन। चले जी, बहुत सारी तालियां इनके लिए भी। और टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं चाहूंगी अनाउंस करना कि पहले तो हम आप लोगों में से कोई अनाउंस करेगा या मैं बता दूं? आप बता दें। मैं बता दूं? अच्छा जी, मार्क्स जी बिल्कुल मेरे पास आ चुके हैं। तो हम पहले बताते हैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे सैलून्स के, उनमें थी हमारे पास डॉक्टर शमीम अकरम, रिजवाना शफीक और नुसरत। तो जी शमीम अकरम के नंबर हैं 18 नंबर हैं 30 में से। बहुत सारी तालियां जी। जिसमें हेयर डू के नंबर अलग हैं और मेकअप के नंबर अलग हैं। बालों के और मेकअप के मिक्स करके 18 नंबर मिले हैं इनको। और रिजवाना शफीक जो है उनको मिले हैं 30 में से 21 नंबर। और नुसरत को मिले हैं 30 में से 23 नंबर। और जी हमारे साथ जो ड्रामा मेकअप आर्टिस्ट थे उनमें फरहान को, उनमें बल्कि रुबीना को मिले हैं 30 में से 17 नंबर। जावेद को मिले हैं 30 में से 19 नंबर। और फरहान को मिले हैं 30 में से 26 नंबर। तो जी हमारे साथ जो लोग आज हमारे प्रोग्राम में जो लोग आज वापस जाएंगे उन लोगों के लिए हमारे पास ऑक्सफोर्ड की तरफ से कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, हम उनको देते हैं। और रुबीना आप तो जाएंगी आज, कोई बात नहीं, आप अपना काम करें, जबरदस्त जो आप करती आ रही हैं ये आपके लिए है। और शमीम ये आपके लिए
आपने बहुत प्यारा मेकअप किया, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि एक को किसी को निकालना ही था। कुछ ना कुछ उसमें से देख के आपने बहुत अच्छे बाल बनाए, आपके बालों के ज्यादा नंबर्स थे। थैंक यू सो मच। और जी हमारे साथ रहेंगे फरहान, जावेद, नुसरत। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका मेकअप बहुत अच्छा है, मैं बार बार आपको बोला आपकी बेस बहुत प्यारी है। इसका नंबर हमें देने थे, हमें चीजें करनी थी, तो आपको डिसहार्ट नहीं होना, आपको काम इसी तरीके से करना। आपका मेकअप हमारे साथ होंगे वो यहाँ आ जाए अपनी अपनी मॉडल्स के साथ। जल्दी आइए मॉडल्स भी आ जाएं, बल्कि सभी आ जाएं यहाँ पर। आइए सब आ जाएं, आइए आ जाए जी। तो जी ये आज का हमारा जो मुकाबला था वो हमारे साथ बहुत सारी हमारी मॉडल, थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे आप लोग इस साइड पे, हाँ जरा सा थोड़ा सा और ये सब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जो लोग हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो हमारे कल तक मुकाबले में रहें या ना रहें, लेकिन आप लोग का मेकअप बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरत मेकअप। आप लोगों ने कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां तैयार की हैं माशाल्लाह। इन सब के लिए एक बार बहुत सारी भरपूर तालियां। रुबीना दिन छोटा नहीं करना है, फिर बुलाऊंगी तुम्हें इंशाल्लाह किसी मुकाबले में। और थैंक यू सो मच हमारे जजेस का बहुत शुक्रिया, रुबाब आपका शुक्रिया, सबा आपका शुक्रिया बहुत ज़्यादा। और क्या कहें कि जी मुकाबला तो ऐसे ही होता है, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन देखिए आप आज यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह आप देखिएगा इसका आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी ऐसे ही अपनी हिम्मत मजबूत रखें, फिर इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे और कल फिर होने वाला है एक और मुकाबला। और देखते हैं कि कल हम इनको क्या टास्क देते हैं, कल इन लोगों ने क्या तैयार करना है, किस किस्म का मेकअप करना है, किस किस्म का गेटअप करना है। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। अल्लाह हाफिज।